तो दोस्तों मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है द ओवरनाइट। इस मूवी के अंदर खतरनाक टाइम लूप है और लोग हैं बेट की तरह जो कि डीमन को चढ़ने वाले हैं। लेकिन इसका राज क्या है, इसके लिए तो आपको मूवी को एंड तक देखना पड़ेगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बॉबी फ्रैंकेवलो और केविन रोड्स ने। और हाल ही में मैंने काफी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन किया है जिनका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है सन 1985 को, जहां पर एक लड़का डेविल वर्शिपिंग कर रहा था। वो लड़का फ्लोर पर सैटेनिक सिंबल्स बनाता है, कैंडल जलाता है और एक डेविल वर्शिपिंग वाली ड्रेस पहनकर प्रेयर्स करने लगता है। और वो लड़का ये सारी चीजें अपने मैनर के बेसमेंट में कर रहा होता है और ऊपर से उसको उसकी बहन और पेरेंट्स की आवाज आती है जो कि उसकी बहन पर किसी बात पर गुस्सा कर रहे थे। और ये लड़का डेविल वर्शिपिंग में अपने रिचुअल को कंप्लीट कर लेता है जिससे एक ब्लैक लिक्विड उस बेसमेंट के अंदर गिरने लगता है और वो लड़का किसी चीज से डरते हुए बेसमेंट से बाहर भाग जाता है, जिसके साथ ही सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं एक कपल को जिनका नाम जेसी और डेविड होता है, जो कि अपनी एक रोमांटिक वेकेशन पर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और वो दोनों एक एंटीक शॉप पर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। जेसी अपने लिए कुछ सामान ढूंढने लगती है कि तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि काफी अजीब था और वो जेसी का फैन होता है। वो आदमी अब उसके साथ पिक्चर क्लिक करता है और उसको अजीब तरह से टच करता है जिससे जेसी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन वो आदमी पिक्चर क्लिक करने के बाद सडनली ही वहां से गायब हो जाता है। अब जैसी डेविड के पास में आती है और वो उसको एक डॉल दिखाता है और थोड़ी बहुत मस्ती करके वो लोग वहां से चले जाते हैं। और वो आदमी जो जेसी का फैन स्टॉकर था वो उस डॉल को लेकर उनका पीछा करने लगता है। जेसी और डेविड अब रोड साइड पे मस्ती करते हुए अपनी वेकेशन के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में हम देखते हैं कि वही डॉल रोड पर पड़ी हुई थी जिसके ऊपर एक नेल होती है और उस नेल से जेसी की कार जो होती है वो पंक्चर हो जाती है। वो दोनों इससे बहुत परेशान हो जाते हैं और जंगल से कोई उनके ऊपर नजर भी रख रहा था और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा टायर तो है नहीं, यानी कि स्टेपनी उनके पास में नहीं है, तो वो लोग ऐसे ही किसी पास के टाउन तक जाकर उस टायर को ठीक कराएंगे। वो दोनों ही एक टाउन के पास पहुंच जाते हैं जहां पर ना तो उनको लोग मिलते हैं और ना ही कोई शॉप मिलती है। और वो लोग अब एक होटल के पास पहुंच जाते हैं। इस होटल का नाम मोनरो मैनर होता है और रात काफी हो जाने की वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इसी होटल में स्टे कर लेंगे रात के लिए। वो दोनों अब इसके अंदर चले जाते हैं और वहां पर उनको कोई भी नहीं दिखता, ना गेस्ट ना ही स्टाफ। लेकिन तभी होटल रिसेप्शनिस्ट सलीम उनके पास में आता है। सलीम उनको बताता है कि इस बिल्डिंग को 1898 में बनाया गया था और करंट ओनर ने इसको 1982 में खरीदा था। इसको रेनोवेट भी करा लेकिन चीजें यहाँ पर सही नहीं हुई। अब वो होटल खाली होने का रीजन पूछते हैं तो वो ये बताता है कि उनके पास गेस्ट तो हैं लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए और स्टाफ भी यहाँ पर कम है। वो अब उन दोनों को एक रूम दे देता है जो कि बहुत ही सस्ता होता है और हम उसके ड्रॉअर में एक पिस्टल को भी रखा हुआ देखते हैं। सलीम अब उन दोनों को रूम में ले जाने लगता है और हम नोटिस करते हैं कि वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था और उसकी रिस्ट वॉच बार बार एक आवाज कर रही थी किसी रिमाइंडर की तरह, जिसको बार बार वो चेक भी कर रहा था। रूम में आने के बाद में जैसी कार रिपेयर के लिए कॉल ट्राई करती है लेकिन सारी लाइंस बिजी आती हैं जो कि जैसी को काफी अजीब लगता है। कुछ ही देर के बाद में वो नहाने जाती है और डेविड से कुछ सामान मांगती है लेकिन बाथरूम का डोर अपने आप ही लॉक्ड हो जाता है और इससे वो बहुत घबरा जाती है और डेविड भी डोर ओपन करने की कोशिश करता है जो कि बाद में अपने आप खुल भी जाता है। दूसरी ओर हम सलीम को देखते हैं जो कि एक टाइपिस्ट की डेस्क में एक रोप को रखता है और एक किचन में एक नाइफ को रख देता है और वाटर टैप हल्का सा ओपन करके छोड़ देता है। इधर जेसी और डेविड तैयार होते हैं और रूम से बाहर आकर लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं और लिफ्ट में उनको टाइपिस्ट मिलता है जो कि कॉफी लेने जा रहा था और काफी स्ट्रेस में था। लिफ्ट से नीचे आने पर उनको सलीम मिलता है और वो लोग उससे बाथरूम डोर की कंप्लेंट करते हैं। वो लोग अब डिनर करने के लिए डिनर हॉल की ओर जाने लगते हैं और जेसी एक रूम में दो बच्चों को देखती है जो कि खेल रहे थे। अब सलीम उनको डिनर हॉल में लेकर आता है और उनकी टेबल पर उनको बैठाकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसकी जो वॉच होती है ना वो फिर से आवाज करने लगती है। वो भागकर अब एक रूम के बाहर जाता है और कान लगाकर कुछ सुनने लगता है और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। डेविड और जेसी को शेफ लिंडा डिनर लाकर देती है और सलीम ड्रिंक सर्व करता है जो कि एक बार फिर से अपनी वॉच की आवाज होते ही वहां से जल्दी से चला जाता है। खाना खाते टाइम डेविड और जेसी के पास में यूजीन मोनरो आता है जो कि इस होटल का ओनर था और वो उन दोनों से थोड़ी बहुत बात
करता है और वहां से चला जाता है एक आदमी के पास में जिसका नाम बेटनकोर्ट होता है, जिसके साथ में एक एमा नाम की लड़की भी थी। और यूजीन बेटनकोर्ट को कुछ ड्रग देता है और बोलता है कि एमा का अच्छे से ख्याल रखा जाए, और तभी वहां से चला जाता है और एमा चुपके से एक इंजेक्शन अपने पास रख लेती है। अब हम एक सिंगर को देखते हैं जिसकी नेक पर कट का मार्क काफी गहरा था, लेकिन वो फिर भी सिंगिंग कर रहा था। तभी दूसरी तरफ किचन के अंदर लिंडा उस वाटर टैप के पानी से जो कि जमीन पर गिरा हुआ था उस पर फिसलकर गिर जाती है और कोई आकर पास में रखे हुए नाइफ से उसको जान से मार देता है। सलीम बाहर के रूम में अपने बच्चों को देखता है जो कि खेलते खेलते लड़ने लगते हैं और इसे देखकर वो अनकंफर्टेबल होने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। वो किचन में जाता है जहाँ पर लिंडा की लाश पड़ी हुई थी और उसको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो कुछ नोटिस करके बोलता है कि लूप ठीक से चल नहीं रहा है और ये बंद हो गया है। सलीम डेविड और जेसी को डेजर्ट सर्व करने जाता है और ड्रिंक्स भी सर्व करता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि सडनली लाइट चली जाती है और सलीम उनके पास आकर बोलता है कि लिफ्ट बंद होने वाली है, तो वो दोनों ही जल्दी से उसके साथ उनके रूम तक चलें। वो दोनों अब सलीम के साथ जाने लगते हैं और जैसी वही रूम देखती है जिसके अंदर उसने बच्चे देखे थे, और इस बार वो उस रूम के अंदर बच्चों की लाश को देखती है, जिससे कि वो घबरा कर चिल्लाने लगती है। डेविड आकर जेसी को संभालता है और अब वो रूम अचानक से ही नॉर्मल हो जाता है और वहां पर किसी की भी लाश नहीं होती। अब हम देखते हैं कि बेटनकोर्ट और एमा को, जहां पर एमा बाथटब में लेटी हुई थी ड्रग्स के नशे में, और बेटनकोर्ट उसको और ड्रग्स दे रहा था। हम यूजीन को देखते हैं जो कि एक टेबल को देख रहा होता है और उसको विजन्स आने लगते हैं जिसमें एक लड़की एक ओल्ड कपल पर नाइफ से स्टैब कर रही थी। सलीम यूजीन के पास में आता है और बोलता है कि लूप ऑफ हो गया है, और यूजीन बोलता है कि ये सब सलीम की ही गलती है, उसे सिर्फ जेसी को लाना था और उसने डीमन को एम्पावर कर दिया है। सलीम बोलता है कि वो सिर्फ अपने बच्चे वापस चाहता है और यूजीन कहता है कि जल्दी सब किया जाए नहीं तो देर हो जाएगी। तभी हम एक सीन में टाइपिस्ट को देखते हैं और वो खुद को हैंग करके सुसाइड कर लेता है। अब दूसरी ओर बेटनकोर्ट को हम देखते हैं जो कि एमा को ड्रग्स दे रहा था, और तभी एमा अपनी छुपाई हुई सिरिंज को बेटनकोर्ट की आंख में स्टैब कर देती है और टब से बाहर आती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि एमा एक्चुअली में डीमन पोजेशन में है और वो रूम से बाहर चली जाती है। तो इस पूरे घर के अंदर डीमन घूम रहा है जो कि ये सब कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो टाइम के साथ में मैनिपुलेशन हो रहा है ना, वो ये डीमन कर रहा है। डेविड अब अपने रूम के बाथरूम में शावर ले रहा होता है और अचानक से शावर से ब्लैक लिक्विड आने लगता है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है और वो बाथरूम से बाहर आकर जेसी को जगाने लगता है और रूम से बाहर सलीम के पास जाने लगता है और रूम अपने आप ही लॉक्ड हो जाता है। डेविड और ज्यादा परेशान हो जाता है और होटल लॉबी में आता है हेल्प मांगने के लिए, जहां पर वो किचन में जाता है और लिंडा की लाश देखता है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाता है और वो सब जगह सलीम को हेल्प के लिए ढूंढने लगता है। इधर जेसी भी भाग जाती है और वो बाथरूम में जाती है तो वहां की हालत और ब्लैक लिक्विड को देखकर परेशान हो जाती है और डर जाती है। अब वो भी रूम से जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डोर लॉक्ड हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि सलीम जो कि उसी स्टॉकर के साथ में था और उसने स्टॉकर को जेसी की कार बेच दी थी। जी हाँ, यानी कि ये सब इनकी मिली भगत थी इनको यहाँ पर लाने की। खैर होटल में आने पर यूजीन सलीम से बोलता है कि उसने कार क्यों बेच दी, जिस पर सलीम बोलता है कि डेविड और जेसी का यूज वो लोग सलीम के बच्चों को वापस लाने में करेंगे, तो कार का अब क्या काम है। यूजीन सलीम को सीसीटीवी दिखाता है जहाँ पर बेटनकोर्ट आंख में सिरिंज लिए ही होटल में घूम रहा था और यूजीन बोलता है कि अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। डेविड हेल्प के लिए घूमते हुए एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर पजेस्ड हुई एमा थी और सलीम के बच्चे रोहन और देव की स्पिरिट्स भी थी, और वो सब डेविड को हॉन्ट करते हैं और डेविड उस रूम से भागता है और बाहर आने पर वो रूम लॉक्ड हो जाता है। डेविड अब टाइपिस्ट को देखता है और उसके पीछे जाता है हेल्प के लिए, और टाइपिस्ट अपने डेस्क पर आता है और थोड़ी टाइपिंग करता है और डेस्क में रखी हुई रोप जिसको सलीम ने रखा था उससे खुद को हैंग करके सुसाइड कर लेता है, जिसको देखकर डेविड परेशान हो जाता है। लेकिन अगले ही पल टाइपिस्ट थॉमस अपनी डेस्क पर था और ये एक लूप है थॉमस के सुसाइड का। इस पूरे होटल में यही हो रहा था, जिन लोगों की मौतें हो रही थी उनके साथ एक लूप चल रहा था। वो बार बार जिंदा होते, मरते, फिर जिंदा होते, फिर मारे जाते, और ये सब किसी और की नहीं बल्कि उसी डीमन की करनी थी, या फिर इसके पीछे कोई और ही राज है, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। तभी अब यूजीन को जेसी मिल जाती है जिसको वो अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है और हम समझ पाते हैं कि ये वही बेसमेंट है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था। यूजीन जेसी को बांध देता है और डेविल वर्शिपिंग करते हुए प्रेयर्स रीड करने लगता है। इधर डेविड यहाँ वहाँ घूम रहा था और उसको सलीम मिल जाता है, जिससे वो सवाल करता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और सलीम बोलता है कि वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, और सलीम डेविड पर गन पॉइंट करता है, लेकिन डेविड उससे हाथापाई करके वहां से भाग जाता है। डेविड अब रूम में जाता है और वहां उसको बेटनकोर्ट घूमता हुआ मिलता है, जिससे डेविड और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी आंख में एक सिरिंज घुसी हुई थी। यूजीन अब बेसमेंट से बाहर आ जाता है और सलीम और डेविड को ढूंढने लगता है। डेविड अब एक जगह पर जाता है जहां पर उसे विजन आता है और हम ये देखते हैं कि यंग एमा की अपने पेरेंट से बहस होती है
और तभी एमा पर ब्लैक लिक्विड गिरता है और ये लिक्विड डीमन फॉर्म है और एमा पजेस होकर अपने पेरेंट्स को जान से मार देती है। और उनकी लड़ाई की बातों से हम ये भी समझ पाते हैं कि ये वही लड़ाई है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने सुनी थी। डेविड के पास अब यूजीन और सलीम आते हैं और सलीम डेविड को बेहोश कर देता है। यूजीन सलीम से डेविड को बेसमेंट में लाने का बोलता है और डेविड होश में आकर सलीम से लड़ने लगता है, जिससे एक शॉट डेविड को लग जाता है गलती से। यूजीन डेविड से बोलता है कि वो जेसी को जिंदा देखना चाहता है तो बेसमेंट में आ जाए। सलीम यूजीन को देखकर ये पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, जिस पर यूजीन बोलता है कि एमा को कंट्रोल में बेटनकोर्ट अपने ड्रग से नहीं रख रहा था, बल्कि वो भी उसकी हेल्प कर रहा था। सभी लोग अब बेसमेंट में आ जाते हैं और अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। यूजीन जेसी से बोलता है कि उसके अंदर उस डीमन को कैद करना वो चाहता है जो अभी एमा के अंदर है, और एमा यहाँ पर यूजीन की ट्विन सिस्टर है और डीमन को जेसी के अंदर कैद करने के तुरंत बाद ही वो और एमा यहाँ से होटल छोड़कर चले जाएंगे। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़के को देखा था वो यूजीन था और उसी ने डीमन को समन किया था, जिसने यूजीन की जगह एमा को होस्ट बना लिया। और तब से ही यूजीन एमा को बचाने के लिए उसके अंदर से डीमन निकालने की कोशिश कर रहा था। वो ड्रग से एमा को अनकॉन्शियस रखता था ताकि डीमन उसकी बॉडी पर टेक ओवर ना कर पाए। सलीम सब बातें सुनकर ये बोलता है कि उसके बच्चों का क्या, जिस पर यूजीन बोलता है कि उसके बच्चे मर चुके हैं और वापस नहीं आएंगे और अपने प्लान के लिए उसने सलीम का अब तक इस्तेमाल किया था, यानी कि वो उसको झूठ बोल रहा था कि उसके बच्चे वापस आ जाएंगे। वो अब सलीम को बेहोश कर देता है और अपना रिचुअल शुरू करता है डीमन को एमा से बाहर निकालने के लिए, और उसके बाद में वो जेसी के अंदर उस डीमन को डाल देगा, यानी कि उसको नया होस्ट दे देगा। और तभी एमा भी वहां पर आ जाती है। रिचुअल अब कंप्लीट होने ही वाला होता है, लेकिन सलीम एमा को शूट करके जान से मार देता है और यूजीन ये देखकर गुस्से में सलीम को जान से मार देता है। एमा के अंदर से डीमन निकल जाता है और जेसी भागने की कोशिश करती है, लेकिन यूजीन उसको रोकता है, जिसको जेसी स्टैब कर देती है। जेसी डेविड को संभालती है और वहीं बेसमेंट में छोड़कर हेल्प लेने के लिए चली जाती है। रास्ते में जेसी को एक टैक्सी मिलती है, लेकिन टैक्सी में वही स्टॉकर था और जेसी उससे भागती है और वो जेसी का पीछा करता है। वो अब होटल वापस जाती है और बेसमेंट में जाती है, लेकिन अब उसको डेविड कहीं पर भी नहीं मिलता और वो वहां पर पड़ी हुई गन उठा लेती है। वो आगे जाती है तो उसको डेविड मिल जाता है और वो एकदम नॉर्मल था। और हम फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि यूजीन ने अपनी प्रेयर्स जो थी ना वो कंप्लीट कर ली थी, तो डीमन भले ही जेसी में नहीं गया लेकिन वो डेविड के अंदर आ गया था। स्टॉकर वहां पर आ जाता है, जिसे पजेस डेविड जान से मार देता है और अब वो जेसी की ओर बढ़ने लगता है, तो ना चाहते हुए भी जेसी को उसे शूट करना पड़ता है और अब डीमन जेसी के अंदर आ जाता है और फाइनली जेसी के साथ में डीमन टाउन से बाहर निकल जाता है तबाही मचाने के लिए। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ओवरनाइट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट सही लगा होगा। असल में यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पर ये जितना भी टाइम लूप था ये क्या था। तो यहाँ पर जो डीमन था ना वो एमा की बॉडी पर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं ले पा रहा था, लेकिन वो टाइम को यहाँ पर बेंड कर रहा था, यानी कि इस होटल के अंदर आते ही लोग एक लूप में फंस जाया करते थे। यहाँ पर बाकी जो लोग भी मरे थे ना वो एक टाइम लूप में फंस गए थे और बार बार उनके साथ सेम चीज हुआ करती थी। यहाँ पर यूजीन ने सलीम को धोखा देकर रखा हुआ था उसकी मदद करने के लिए, लेकिन असल में उसके बच्चे कभी भी जिंदा नहीं होने वाले थे। और एक बार किसी का स्थूल शरीर खत्म हो गया तो वो कभी भी वापस जिंदा नहीं हो सकता। और इस होटल के अंदर वो मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स थी जो कि अपने स्थूल शरीर में वापस नहीं जा पा रही थी, इसलिए ही वो यहाँ पर भटक रही थी, क्योंकि डीमन उस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा था। बात करें उस डीमन की तो उसको एक शरीर चाहिए था जिसके जरिए वो यहाँ से बाहर निकल पाए, और एंड में वो उसने जेसी के जरिए कर लिया। और अब वो इन सारी शक्तियों का उपयोग हमारी धरती के ऊपर तबाही मचाने के लिए करने वाला है। तो दोस्तों ये था इस मूवी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए